हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आर.एस. अग्रवाल साहब की मैथमेटिक्स बुक का डिस्कशन कर रहे थे और उसमें भी पहला चैप्टर जो था नंबर सिस्टम था। तो नंबर सिस्टम को किताब के एग्जाम्पल के साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो भी मॉडर्न तरीका से कि आप किस तरह से बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करेंगे, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल मेथड से। उसी क्रम में हमने ऐसा बोला था कि पूरा अब एग्जाम्पल और कंसेप्ट खत्म हो चुका है और हम करेंगे एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज से पहले दो तीन क्वेश्चन ऐसा लगा कि हमको आप लोग को बताना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं कि संख्या वाले क्वेश्चन रहते हैं और वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं तो फंस जाते हैं, और मतलब फंसते नहीं है, कंफ्यूज कर जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल हल्का होता है और ये भाग पर आधारित होता है। और क्या, चूंकि अर्थमेटिक शब्दों का जाल होता है, उस जाल में बच्चे फंस जाते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर हम देखेंगे और यहाँ से दो एग्जाम्पल लिए हैं और ये दो लास्ट एग्जाम्पल। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसके नीचे में एक क्वेश्चन हो रहा है, दो क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आप दोनों क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे फिर समझेंगे। देखिए, हमको सीखना एक ही क्वेश्चन में पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन में मेरा बेस थोड़ा सा अच्छा बन जाता है तो फिर हमको बताने में मतलब क्वेश्चन को बनाने में मतलब सेकेंडों भी नहीं लगता है। इसीलिए हम थोड़ा इत्मीनान के साथ सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोल रहा है कि 3100 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो संख्या बचता है घटाने के बाद वो 17 से पूरा विभाज्य हो जाए। मतलब 17 से उसमें पूरा विभाज्य होने का मतलब कि भाग लग जाए। इसका मतलब ये होता है कि 3100 में से, इसका मतलब 3100 में भाग देना है। फाइनली क्या करना है कि ये जो 3100 है इसमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है ना। और 17 से बोल रहा है पूरा भाग देने के लिए। ये संख्या 17 से पूरा भाग तभी होगा, मतलब या तो पूरा कटने के बाद जो इसका शेषफल 0 हो जाएगा, या चाहे नहीं तो जो इसका जो शेषफल बचेगा उस शेषफल बचेगा, मतलब इस संख्या में से जो शेषफल बच रहा है उस संख्या को यदि घटा देंगे तो वही संख्या इसका क्या हो जाएगा, मूल रूप से आंसर हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, अर्थात शेषफल पूछ रहा है। जब इसको हम यहाँ से भाग देते हैं तो फिर जो भी शेष बचता है वो मेरे क्या हो जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 टाइम लगा देते हैं और फाइनली यहाँ पर क्या बच रहा है, तो फाइनली यहाँ पे बच रहा था 24, ठीक है ना। 11 में से 7 चल गया तो 11 में से 7 चल गया तो 4 और 2 में से गया तो 1, ठीक है ना। चौदह, ठीक है ना। यहाँ पर 14 बच रहा था और फिर एक जो यहाँ से आ रहा था, और 17 से 8 से लगाते हैं तो कितना आ जा रहा था, 136 आ रहा था। और फिर यहाँ से करते तो यहाँ से क्या 4 बच रहा था और यहाँ पे 40 और 17 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 34। यहाँ पर फाइनली क्या बच रहा था, अर्थात 6 ही वो संख्या है, ठीक है। 6 वो संख्या है कि यदि इस संख्या में से 6 को घटा लेते हैं तो ये जो संख्या है पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से हम देख भी लेते हैं कि 6 से पूरा कटता है कि नहीं। एक ही क्वेश्चन में करेंगे, एक ही क्वेश्चन में हमको थोड़ा बारीकी से सीखना है, उसका हमको सीखने की जरूरत नहीं है। तो हम यदि इसमें से 6 घटाएंगे ये हो जाएगा 30 94, या 30 94 में क्या हो जाएगा, 17 से क्या हो जाएगा, पूरा भाग लग जाएगा, अर्थात 0 आ जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ से फिर से वही बात आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ से 17 से ही लगाएंगे तो फाइनली इस बार यहाँ पर 13 बचेगा, यहाँ से 39, फिर से 136 ही लगा देंगे। 136 में लगाने के बाद यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 5, यहाँ से 2, 17 दूना 34 और ये कट गया। तो मतलब एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे बना भी लिया कि 6 इसका आंसर भी हो जाएगा और पूरा जब घटाने का ये भी। तो इस प्रकार का जब भी संख्या देखिए घटाने वाली कौन सी संख्या घटाएंगे ताकि संख्या पूरा विभाज्य हो जाए, वैसे संख्या में क्या होता है, शेष वाला उसका आंसर हो जाता है। अब उसी टाइप का एक संख्या एक और है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसके नीचे में कि 4508 के निकटतम, मतलब उसके अगल बगल, उससे निकटतम का मतलब होता है उससे कम ही, ठीक है ना। कौन सी संख्या जो 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, वही काम करेंगे और इसमें थोड़ा सा नया चीज है। नया चीज क्या है उस चीज को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं 4508 और इसमें करते हैं कितना से करना है, 21 से करना है। तो फिर से हमको भाग ही देना है और इसमें क्या करना है उस चीज को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, 21 से 2 टाइम लगाते हैं। 2 टाइम इसमें क्या हो जा रहा था, 3 पर 0 30 बच रहा था, फिर से यहाँ से 1 टाइम लगेगा, ठीक है ना, 21 ही लग जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 बच जाएगा, 10 में से 1 चल गया तो 9 और यहाँ पर बच गया था कितना पर, फाइनली 98। और यहाँ से 4 टाइम लग जाएगा, 84 से हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 8 में से 4 गया तो 4 यहाँ से। अब यहाँ पर जो देखिए निकटतम वाला जब भी आ जाता है तो निकटतम का मतलब क्या है कि 21 में से 14 को घटा दिया। आपका जो आंसर होगा इसमें से 14 घटाने वाला नहीं है, आपका निकटतम क्या हो जाएगा, कौन सा संख्या होगा हम आपको बता देते हैं। 21 में से जब आप 14 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 बच रहा है। और ये जो 7 बचा है उस 7 को क्या कीजिए, इसमें से घटा दीजिए। जो घटाने के बाद तो यहाँ पर 21 में से 14 अब 7 हो गया। अब देखिए ये जो 4508 है, 4508 में से क्या करेंगे, एक बार 7 को घटा लेंगे और क्या करेंगे 4508 में से एक बार जो है 7 को जोड़ देंगे। अब दो जो भी, जैसे हम 7 को कम किए, 7 को कम करने पर यदि ये पूरा पूरा कट जाता है तो समीपतम यही हो जाएगा, और 7 के कम करने के बाद यदि पूरा पूरा नहीं करता है तो उसका समीपतम प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, निकटतम का मतलब क्या होता है, निकटतम का मतलब होता है कि ये एक संख्या है, ठीक है 4508, तो इसके इस साइड भी ये भी नजदीक होगा, इसके इस साइड भी नजदीक भी होगा। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम केवल कम वाला को ही लेंगे। यदि पहले कम वाला देख लेंगे, कम वाला होगा घटा के तो उसको लेंगे, नहीं ज्यादा वाला घटा के होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, लेके जोड़ देंगे। तो फाइनली इसको घटाते हैं, ये संख्या नहीं आता है, लेकिन जब इसको जोड़ देते हैं साथ तो फाइनली क्या होता है, 21 से पूर्ण रूप से कट जाता है। ठीक है, हम पता कैसे करेंगे कि प्लस वाला होगा कि माइनस वाला, तो 21 से जिसमें भाग लग जाएगा, कम वाला होगा उसमें घटा के कर देंगे 7 से, और ज्यादा वाला होगा तो क्या करेंगे, उसे कम कर देंगे। अब हम करते हैं स्टार्ट जो है इसके प्रश्न को, कि मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है, देखिए प्रत्येक चैप्टर को जो है ए और बी 2 खंडों में बांटा गया है। ऐसा इसलिए कर दिया गया है कि एग्जाम का जो है सो लेवल भी अलग अलग होता है। पहले प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर मेंस होता है, तो मेंस को ध्यान में रखते हुए उसको बी को बनाना है। एक्सरसाइज बी को जैसे ए का ए है उसी तरह ए का बी भी दिया गया है। तो हाई लेवल का क्वेश्चन जिसको बनाने का शौक है वो क्या करेंगे, एक के बी को बनाएंगे। जो रेलवे वगैरह या एनटीपीसी मतलब छोटे मोटे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, ए ही बना के शांत हो जाएंगे। तो इसमें जो टोटल फाइनली क्वेश्चन है, इसमें आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम आपको बतला देते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जिसको कि आपको खुद से बनाना चाहिए, 1 से लेकर 55-56 तक जितना भी है। और हम उसके बाद का जो है मतलब कि 55 तक का क्वेश्चन बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, उसको बनाने के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन को यदि हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन भी लग जाए, 3 दिन भी लग जाए, लेकिन आप सीख जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, खुद से भी करना है। जैसे कि आज का जो है, आज हम लोग को क्या करेंगे, 1 से लेकर 55 तक का क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, आप लोग यदि वीडियो देखते हैं, आज देखें कल देखें या 10 दिन 20 दिन के बाद 1 साल के बाद भी, तो 1 से 55 तक एक ही बार बनाने का कोशिश कीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे आप आज देखिए, कल देखिए, परसों देखिए, जब भी आपको देखना हो, जो क्वेश्चन में दिक्कत होगा आप ठीक कमेंट में जो कमेंट कर दीजिएगा सर ये क्वेश्चन नहीं बना है। आप बोल दीजिएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर, 17, 18, 24, 25, 48, 49, 50 जो भी होगा सारे क्वेश्चन का एक कंपाइल हम वीडियो बना के रख देंगे, वो भी शॉर्ट कट के साथ, और टोटल आपका जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे 1 से 55 के बीच में सारे के सारे क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में मेरे दृष्टिकोण से जो लगता है कि जिसमें ट्रिक सिखाने की जरूरत है उसको हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने में है, अब इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, 16 गुना 12 गुना 672 प्लस 21 बराबर जो है x माइनस 211। इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, इस तरह से इसको है बनाना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे कैसे, तो बनाना बिल्कुल आसान है। इस x का मान आपको फाइनली निकालना है, जो भी x का मान होगा 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई एक यहाँ पर होगा, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तो गुना करने के लिए हम बताए हुए थे कि गुना कैसे किया जाता है। तो देखिए ये जो 16 गुना 12 है, इसका 2 तरीका से गुना हम बताए हुए थे। ठीक है, एक तो आपको याद होगा कि ए बी गुना सी डी जो था वो भी, या चाहे इसको डायरेक्ट इस तरीका से भी कर सकता है। 16 दूनी 32 का 2 और 16 और 3 19, 192 यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई। एक गुना हम कैसे किए, पहले 16 को क्या किए, 2 से गुना कर दिया, उसका कैरी बच रहा था 3, 16 में कर दिया, फिर जोड़ दिए, 16 3 19। ठीक है, आप ध्यान लीजिएगा, वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देखिएगा, ऑलरेडी आप सीख जाइएगा। 192 में क्या करना है, आपको 21 को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21 और ये भी आके जुड़ जाएगा। फाइनली जुटने के बाद जो बचेगा उसको हम घटा देंगे। 192 में आप इसको डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4 हो गया, और फिर यहाँ से देखिए 1 और 2 3 और 9 12 हो गया। कैरी कितना 1 बच रहा था, 1 और 2 3 और 1 4। ठीक है, अब देखिए 424 माइनस 672। ठीक है,
तो फाइनली इसका तो निगेटिव में आना तय है, लेकिन हमने निगेटिव में लिखा, शायद हमने क्या किया है यहाँ पर ऑप्शन को छोड़ दिया। तो थोड़ा सा एक बार चेक कर ले रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव वाले ऑप्शन में है या नहीं, इस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, तो इसका निगेटिव वाले ऑप्शन में नहीं है, इसका एक और ऑप्शन है ई। ठीक है, ई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है। तो जैसे निगेटिव वाला ऑप्शन आ गया तो इसमें से क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब हो जाएगा ई नंबर। जब इसको कट फिट करेंगे अर्थात कितना में से, ये 424 में से 672 को घटा दीजिए। घटाओ तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। घटाओ का देखिए जो बेसिक चीज़ है उसका कोई शॉर्टकट दुनिया में है ही नहीं। ठीक है ना, इसीलिए उसका शॉर्टकट दुनिया के कोई भी विद्वान हो, ठीक है, कोई भी राइटर वगैरह हो, किसी से भी सीखने में आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, वो आप खुद से कर लीजिए। इसलिए इसका इनमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक परसेंटेज से जोड़कर एक क्वेश्चन दे दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस x। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए का लिखा हुआ था ना, तो का को डायरेक्ट हटा दीजिए। का मतलब क्या होता है, गुना। और 64 जो है, 64 के नीचे में क्या कर दीजिए, 100 परसेंटेज था तो 100 कर दीजिए। जैसे था इसको इससे कट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे 5 दूनी 10 होता है, और 19 पंचे कितना होता है 95, आप लोग तो जानते हैं। और यहाँ से क्या हो रहा था, 32 हो रहा था। ठीक है ना, जब 64 को 2 से काट देंगे तो 32, और 900 क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फाइनली जो भी बचेगा वो x का मान होगा। इसको कर दीजिए गुना। 19 दूनी 38, इस दोनों को गुना कर रहे हैं। 19 दूनी 38, कैरी कितना बच रहा था 3, 19 के 57 और 3 60 का 0, कैरी कितना बच रहा था 6, 608 और 475 कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 मतलब 1000 और 75 और 8 कितना होगा 75, 5 80 3 83। ठीक है ना, मतलब 283 में से क्या करेंगे हम 900 को घटाएंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा 83। इस x का जो मान होगा क्या हो जाएगा 83। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को करते हैं, बहुत ही आसानी से क्या करते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं। देखिए चीज़ें आपको ही सीखना पड़ेगा। दुनिया का कोई टीचर या कोई भी बुक कितना भी खरीद लीजिए, अब जैसे मेरा हाथ चला, हो सकता है कि आपका माइंड उससे भी फास्ट में काम कर देगा। चीज़ों को आप यहाँ पर बोर्ड पर सीखिए, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का कोशिश है। आप 4 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं बहुत आसानी से कि 3 8 4 2 का 1/2। ठीक है ना, और प्लस में था x, जहाँ भाट है वहाँ हम x मान x का 15% बराबर में था 2449। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। का मतलब कुछ देर पहले हम बताए थे कि का मतलब होता है गुना। इसमें गुना का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 9। ठीक है, 2 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा x का 15% करेंगे तो यहाँ पर कर दीजिए x/100। आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, x/100, सॉरी यहाँ 15x ही रहने दीजिए, 15x% ही रहने दीजिए। और या इसको क्या कीजिए, यहाँ जो 2449 था 15x बराबर जो है 15x% बराबर क्या करना है 2449 में से जो है 1921 को घटा लेना। और देखिए इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे में 100। ठीक है, नीचे में 100 का मतलब इसको जब आप कट कीजिएगा तो ये हो जाएगा यहाँ से 3 और यहाँ हो जाएगा 20, मतलब 3/20। और फाइनली यहाँ से जब आप कट कीजिएगा तो ये 20 तो इसमें हो जाएगा गुना। ठीक है, तो यहाँ इस साइड भाग में था और इसमें इस 20 में हो जाएगा गुना, 3 से हो जाएगा यहाँ पर भाग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। कल देखेंगे आप 1 से 55 तक बढ़ाइए, और जहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा हम 55 तक में देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन को हमको बनाना है और कौन कौन से क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ना है। तो जहाँ पे भी दिक्कत होगा हम आप लोग के लिए जो है निश्चित रूप से आएंगे। और बढ़िए 55 तक हम फिर नेक्स्ट क्लास